दोस्तों नमस्कार। आई हैव ए ड्रीम। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका ये विश्व प्रसिद्ध भाषण है, जो विश्व के कुछ प्रसिद्ध भाषणों में से एक स्पीच है, आई हैव ए ड्रीम। मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि मैं गांव के, ग्रामीण भारत के, ग्रामीण राजस्थान के हिंदी माध्यम के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो आप में से अध्यापन के व्यवसाय में अगर कोई मुझे सुन रहा है तो अपने शिष्यों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ अपनी वार्ता शेयर करना। आशा करता हूं आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं संस्कृति। संस्कृति शब्द जब भी आप चाहे इतिहास पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे, चाहे लोक प्रशासन पढ़ेंगे, चाहे एथिक्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत जगह आपको वर्ड देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, संस्कृति। अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। आज हम इसी कल्चर जैसे सरल शब्द को, संस्कृति जैसे सरल शब्द को थोड़ा और सरल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 4 शब्द जान लेते हैं, क्योंकि बार बार यही शब्द आएंगे। उनका अर्थ थोड़ा सा हम और स्पष्ट कर लेते हैं ताकि इस संस्कृति शब्द को समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। ये 4 शब्द हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब है मानक, प्रतिमान। मानक या प्रतिमान का मतलब है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं, अलिखित नियम, और उस समाज के सदस्यों से ये अपेक्षा होती है कि वो उन अलिखित नियमों की पालना करेगा। ऐसे अनरिटन रूल्स को कहा जाता है नॉर्म्स या प्रतिमान। बिलीफ्स, किसी चीज में, किसी व्यक्ति में या किसी धारणा में अगर आपकी आस्था है, दृढ़ विश्वास है, उसको कहते हैं बिलीफ। बिलीफ आस्था कह सकते हैं या विश्वास कह सकते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष, कोई ये मानता है कि ये जो बिलीफ सिस्टम, बिलीफ है, ये उचित नहीं है, तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का इसमें आस्था है, विश्वास है। तीसरा वैल्यूज, मूल्य। मूल्य का मतलब है कि कुछ इंटेंजिबल क्वालिटीज हैं और सोसाइटी अपने समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा रखती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन इंटेंजिबल क्वालिटीज को इम्बाइब करें, खुद में धारण करें। जैसे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। हर समाज ये चाहता है कि उसके जो सदस्य हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंटीग्रिटी। इस प्रकार से ऐसी इंटेंजिबल चीजें जो वर्थ रखती हैं, जिनका महत्व होता है, जिनकी सिग्निफिकेंस होती है, जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, उन इंटेंजिबल थिंग्स को बोला जाता है वैल्यूज। एक शब्द है रिचुअल्स। रिचुअल्स को हम कह सकते हैं अनुष्ठान, कर्मकांड। जैसे हर समाज में, कुछ समाजों में शादी के अलग रिचुअल्स हैं। जैसे हिंदुओं में माने जाते हैं कि 16 संस्कार हैं, जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय, कई संस्कार। तो ये इन कार्यों को, इन अनुष्ठानों को, इन कर्मकांडों को कहते हैं रिचुअल्स। दोस्तों, कल हम समझना चाह रहे हैं संस्कृति शब्द को। अब हम संस्कृति शब्द को समझेंगे। संस्कृति का मतलब है कि लोगों का कोई विशेष समूह है जिनके शेयर्ड नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, रिचुअल्स हैं, यानी उनकी जो वे ऑफ लाइफ है एक जैसी है। तो वे ऑफ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का जीवन का, व्यवहार का जो तरीका एक जैसा होता है, उस जीवन के सोचने, व्यवहार करने के तरीके को कहा जाता है संस्कृति। यहां मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, हम केवल उन्हीं शब्दों पे फोकस करेंगे। वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो उनकी क्या डिसाइड करता है, आइडेंटिटी।
ये कल्चर व्यक्ति को, संस्कृति व्यक्ति को पहचान देती है। जैसे कोई कहे कि ये इसका जो वे ऑफ लाइफ है, इससे लग रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का सदस्य है, ये गारो है, ये भील है, ये मीणा है। दोस्तों, कल्चर के बारे में ये कहा जाता है कि कल्चर के कई सारे एस्पेक्ट हैं, वो एस्पेक्ट एक साथ मिलके ये बताते हैं कि संस्कृति क्या है। ये वे ऑफ लाइफ किन चीजों में हम ढूंढते हैं, हम किन में ढूंढ सकते हैं? लैंग्वेज में, भाषा में। सांस्कृतिक जो समूह होते हैं या ऐसे समूह जिनका वे ऑफ लाइफ लगभग एक जैसा होता है, उसको हम एक संस्कृति की संज्ञा देते हैं। उनका एक जैसी उनकी भाषा हो सकती है या डायलेक्ट्स हो सकती हैं, बोली। जैसे मेवाड़ी, मेवाती, अपने राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है, उसका मेरे अभी स्लिप हो गया। क्यूजीन या फूड, मुगलई, थाई, इटालियन, यानी हम खाने से, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाने से भी पहचान सकते हैं कि एक सांस्कृतिक समूह के लोग विशिष्ट प्रकार का खान पान करते हैं। हम उनके खाने, उनके पहनावे से भी पता कर सकते हैं कि ये किस संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमने पहले देखा था कि संस्कृति व्यक्ति को क्या देती है? पहचान डिसाइड करती है उसकी। हम सर पे पगड़ी देखकर स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति सिख है। हम किसी छोटी बच्ची को हिजाब पहने हुए देख के स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्ची मुस्लिम है। म्यूजिक और आर्ट्स, आपने देखा होगा, जैसे गुलाबो एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है। ये कौन सा नृत्य करती है आप सबको पता है। वो किस सांस्कृतिक समूह की सदस्य हैं, तो उनके स्पेसिफिक आर्ट और स्पेसिफिक म्यूजिक, जैसे लंगा और मांगनियार, आपको पता है कैसा म्यूजिक और कैसी आर्ट में उन लगभग सारे लोग, उसमें कुछ दक्ष होते हैं लेकिन प्रैक्टिस लगभग सिमिलर जो आर्ट्स और सिमिलर म्यूजिक उनकी करते हैं। तो हम किसी सांस्कृतिक समूह को उसकी म्यूजिक और आर्ट में भी ढूंढ सकते हैं। अगला है सेलिब्रेशंस, यानी मेले त्योहार। आपने देखा होगा शेखावाटी में होली बहुत ही चाव से मनाई जाती है, कहीं दीपावली, कहीं रम्मत, कहीं जैसे इधर आप चले जाएं भरतपुर की तरफ तो यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो संस्कृति, एक संस्कृति विशेष के जो लोग हैं वो उनके सेलिब्रेशन भी यूनिक होते हैं। बिलीफ्स, कोई इस बात में यकीन रखता है, इस बात में आस्था रखता है, इस बात में विश्वास रखता है कि पेड़ काटना, जानवरों को मारना गलत है। कोई मांसाहार को ठीक मानता है, कोई सही नहीं मानता। तो ये बिलीफ सिस्टम है। कोई श्राद्ध पक्ष मानता है, कोई नहीं मानता है। तो दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृति शब्द है क्या। संस्कृति शब्द एक वे ऑफ लाइफ को संस्कृति कहते हैं। वो वे ऑफ लाइफ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, एक विशेष समूह के सदस्यों का होता है, और उस वे ऑफ लाइफ को हम ढूंढ सकते हैं उनकी भाषा और बोली में, उनके खान पान में, उनके पहनावे में, उनकी कला और जो संगीत साहित्य में, उनके व्रत त्योहारों में और उनकी आस्थाओं में। दोस्तों, समाजशास्त्री जो बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि संस्कृति को हम कई सारे वर्गीकरण कर सकते हैं। मैंने भी पढ़कर जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे रेशनल लग रहा है, समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं विशेषज्ञ रूप में या एक विषय विशेष के रूप में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हम जो संस्कृति शब्द का अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजशास्त्र के विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके अलावा अगर आप ये शब्द समझ गए तो आपको और कहीं संस्कृति को समझने की जरूरत नहीं है। एक संस्कृति को कहा जाता है मेन स्ट्रीम या पॉपुलर कल्चर, लोकप्रिय, जिन्स पॉपुलर कल्चर है। इसको आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं जोड़ सकते, ये पॉपुलर हो गई।
तो इसको कहते हैं पॉपुलर कल्चर। एक है फोक, आप गांव में जाएंगे, डूंगरपुर के गांवों की अलग कल्चर है, झुंझुनू के गांवों की अलग कल्चर है, जैसलमेर में आपको अलग रहन सहन मिलेगा, भरतपुर के गांव में जाओगे तो आपको अलग ही अंदाज दिखाई देगा। एक है ग्लोबल, यानी कुछ वर्तमान में आप देखें तो चाहे सिनेमा हो, खान पान, साहित्य, लोगों की अभिरुचियां कई बहुत सारे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग सांस्कृतिक समूह के जो सदस्य हैं उनकी भी अभिरुचियां एक जैसी होने लग गई। तो ऐसे लोग पूरे विश्व के जिनकी अभिरुचियां एक जैसी हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो ग्लोबल कल्चर से संबद्ध लोग हैं। एक हाई कल्चर। हाई कल्चर का मतलब यहां यह लिया जाता है समाजशास्त्र में कि ऐसी अभिरुचि या ऐसे कार्य जिनका कोई वैल्यू होती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों की संगीत में बहुत ज्यादा रुचि हो सकती है, वो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हाई कल्चर। एक कल्चर कहा जाता है लोअर कल्चर। लोअर कल्चर का मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसे काम किसी सांस्कृतिक समूह के या किसी संस्कृति के सदस्यों के लोगों के जिनकी कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं होती, जैसे गांव में कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, ये उनके संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसकी कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है, बौद्धिक मूल्य नहीं है उनकी जो संस्कृति का। फिर आ गया सब कल्चर्स। आपने देखा होगा जैसे शेखावाटी की अगर बात करें तो शेखावाटी के सारे लोग लगभग उनके रिचुअल्स, उनकी आस्थाएं, परंपराएं, पहनावा लगभग समान है। लेकिन अगर आप 50 किलोमीटर आगे दूसरी जगह चले, शेखावाटी के अंदर ही जो ये जियोग्राफिकल रीजन है उसी में हर 50 किलोमीटर पर डायलेक्ट में थोड़ा चेंज आ जाता है, लोगों के पहनावे में भी थोड़ा थोड़ा, उनके रहन सहन में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी विस्तृत या विस्तार ली हुई संस्कृतियों के मध्य छोटे छोटे जो टापू हैं उनको हम कह सकते हैं सब कल्चर्स। दोस्तों ध्यान से सुनना, भाई संस्कृति का एक सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले जो आकांक्षी हैं, जो महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, उनको इस संस्कृति शब्द को समझने की जरूरत क्या है। संस्कृति शब्द को समझने की जरूरत पहली तो यह है कि आपको अपने सिलेबस में और कहीं भी आप देखोगे तो एक जगह वर्ड लिखा था कल्चरल इंटेलिजेंस। आपने संस्कृति शब्द का अर्थ नहीं समझा तो आप कल्चरल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाओगे। जो व्यक्ति संस्कृति शब्द का अर्थ समझ लेता है वो विविध संस्कृतियों को पूर्वाग्रह की नजर से नहीं देखता, वो उनकी विशिष्टताओं को एप्रिशिएट करता है, वो उनकी विशिष्टताओं के पीछे छुपे हुए तर्क की पहचान करता है, उसके आधार पर वो उन संस्कृतियों के प्रति उसकी मानसिक रूप से स्वीकार्यता बढ़ती है, वो उनके साथ कार्य करने में सहज महसूस करता है। इसलिए आप लोगों को इस संस्कृति शब्द का अर्थ अवश्य पता होना चाहिए। यह शब्द मैंने आज चर्चा में इसलिए लिया क्योंकि जब आप किसी भी चाहे अखबार में किसी भी विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये शब्द बार बार आपके सामने आता है और आप इसके अनछुए पहलों को छुए बिना ही आगे निकल लेते हैं। दोस्तों आज हमने शब्दों की कुछ परिभाषाएं निकालने शुरू की हैं, अभी सिलेबस के विषय वस्तु पे बात करनी शुरू नहीं की है। सिलेबस पे चर्चा अपनी चलती रहेगी और कुछ दिन बाद उसकी विषय वस्तु पर भी आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।